अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद उस्मान क़ासिमी। नाज़रीन किराम, आज बात करते हैं सदक़े फ़ित्र की शरई मिक़दार के ताल्लुक़ से कि सदक़े फ़ित्र की शरई मिक़दार क्या है। तो आइए जान लेते हैं। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार एक सां खजूर, किशमिश या जौ या निस्फ़ सां गेहूँ या उसका आटा या सत्तू है। यानी खजूर, किशमिश, जौ एक सां और गेहूं या गेहूं का आटा या सत्तू निस्फ़ सां। और निस्फ़ सां की मिक़दार मौजूदा औज़ान के एतबार से 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम होती है। शरई मिक़दार ये है, लेकिन हिसाब की आसानी के लिए हम इसको 1.25 किलो मान लेते हैं। तो 1.25 किलो गेहूं या उसका आटा या सत्तू। आइए आटे के हिसाब से हम सदक़े फ़ित्र का हिसाब जोड़ते हैं। आटा इस वक्त जो आम है वो 25 से 30 रुपए है। तो 25 रुपए के हिसाब से अगर 1.25 किलो आटे की कीमत अगर लगाते हैं तो 45 रुपए बनते हैं। 45 रुपए का सदक़ा फ़ित्र बनता है। और अगर 30 रुपए के हिसाब से 1.25 किलो की कीमत लगाते हैं तो 52.5 रुपए बनते हैं। और आटे की कीमत बाजार में और भी मुख्तलिफ है, 34 भी है, 36 भी है, इससे ऊपर भी है, लेकिन आम रेट वो 25 है और 30 है। तो लिहाजा हम 25 और 30 के हिसाब से सदक़े फ़ित्र को वो 50 या 55 रुपए मान लेते हैं। 50-55 रुपए के हिसाब से सदक़े फ़ित्र अदा करें। बाकी जो हजरात जिस क्वालिटी का आटा खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से 1.25 किलो की कीमत का जो हिसाब है 1.25 किलो की कीमत वो अदा करें। आजकल निस्फ़ सां के एतबार से एक सदक़े फ़ित्र की मिक़दार बहुत कम बैठती है, जो बड़े बड़े मालदारों के लिए कोई हैसियत और वक़्त नहीं रखती। इसलिए ऐसे लखपति और करोड़पति सरमायादार हजरात को मशवरा दिया जाता है कि वो ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए निस्फ़ सां गेहूं की कीमत लगाने के बजाय एक सां यानी 3 किलो 150 ग्राम खजूर या किशमिश का हिसाब लगाया करें। हम सीधे सीधे हिसाब के लिए 3.25 किलो मान लेते हैं। यानी 3.25 किलो खजूर या 3.25 किलो जौ या 3.25 किलो किशमिश। तो अल्लाह ने जिनको वसात अता की है और साहिब हैसियत हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि निस्फ़ सां के बजाय एक सां खजूर या एक सां किशमिश या एक सां जौ का हिसाब लगा करके उनकी कीमत हम सदक़े फ़ित्र निकालें। देखिए, मैंने अर्ज किया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कि सदक़े फ़ित्र का जो मकसद होता है उनमें से एक मकसद ये भी है ताकि फ़ुक़रा के खाने पीने का इंतज़ाम हो। और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर यानी एक सां के हिसाब से खजूर, किशमिश, जौ निकालेंगे तो फ़ुक़रा का नफ़ा ज्यादा होगा। तो इस वजह से जिसमें फ़ुक़रा का नफ़ा ज्यादा हो उसको इख्तियार करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जो साहिब हैसियत लोग हैं। तो एक सां खजूर या एक सां किशमिश या एक सां जौ बाजार के अंदर मालूम कर लिया जाए, औसत दर्जे की उसकी कीमत का हिसाब लगाया जाए और उसके कीमत के हिसाब से सदक़े फ़ित्र निकाला जाए। खजूर का जो औसत रेट चल रहा है इस वक्त वो 150 से 200 रुपए है। तो 150 से 200 रुपए का अगर हम हिसाब लगाएं तो 600, 650, 650, 700 रुपए तक सदक़े फ़ित्र बैठता है। तो लिहाजा हम 650, 700 रुपए सदक़े फ़ित्र निकालें खजूर के एतबार से। और किशमिश का जो मैंने मालूम किया है 1-2 दुकानों के ऊपर, तो रेट मालूम हुआ है 300 रुपए, 250, 300। तो 300 रुपए के हिसाब से अगर हम सदक़े फ़ित्र निकालें तो किशमिश 3.25 किलो वो लगभग 1000 रुपए की बैठेगी। तो किशमिश का सदक़ा फ़ित्र वो 1000 रुपए के करीब बैठता है।
اور اسی طرح سے جو جو ہے وہ 30 روپے ہے، تو جو کے حساب سے ایک سا جو بیٹھیں گے وہ تقریباً اس کا صدقہ فطر 100 روپے کے آس پاس بیٹھے گا۔ تو بہرحال جو صاحب حیثیت حضرات ہیں، اللہ نے جن کو بخشا ہے، جن کو دیا ہے، اپنی عنایتیں کی ہیں، تو ان کو یہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا کشمش کے حساب سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا ایک سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسعت رکھنے والے صاحب حیثیت لوگوں کو اضافے کے ساتھ صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو اس کا جو حساب لگائیں گے ہم، بازار کے اندر جو بھاؤ ہوگا اس کا اعتبار کریں گے، یعنی گیہوں، آٹا، جو بازار کے اندر جو بھاؤ ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا، کنٹرول یا راشن کی دکانوں کے ریٹ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بازار کے اندر جو بھاؤ ہے، جو عام ریٹ ہے، اس کے حساب سے ہم اس کی قیمت لگا